हेलो दोस्तों, आज फिर से हम विद्युत धारा वाला चैप्टर अध्याय 10 शुरू करें। ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन, ये दो टॉपिक और पिछला वीडियो में अभी आपने पढ़ाई था और अब हम इस वीडियो में ओम का नियम, अभी आपने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर पढ़ लिया है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं ओम का नियम। तो बच्चों, ये एक वैज्ञानिक थे ओम, और इन्हीं के नाम पर ही ये ओम का नियम रखा गया है। इन ओम के नियम में जो बातें हैं वो पीछे आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। जैसे आपने शुरू में विद्युत धारा पढ़ी थी, अब वो विद्युत धारा को हम यहाँ काम में लेंगे, ठीक है, उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार पीछे वाले टॉपिक में आपने विद्युत विभवांतर पढ़ा है, उसको हम यहाँ काम में लेंगे। तो पिछले जो टॉपिक हैं वो जैसे जैसे आपको याद होते जाएंगे, समझ में आते जाएंगे, नेक्स्ट जो भी टॉपिक हैं, जो भी वीडियो हैं, उनमें आपको वो बातें काम में आती जाएंगी। तो ध्यान रखें ओम का नियम। ओम का नियम बच्चों यही कहता है कि कोई भी हम चालक तार लेते हैं, उसमें यदि हम धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करने पर उसका पहला और जो अंतिम सिरा है, एक जो सिरा है वो उच्च विभव वाला और दूसरा जो सिरा है वो निम्न विभव वाला। तो विभव में जो अंतर है वो विभवांतर है, और वो जो विभवांतर है वो जितनी आप धारा प्रवाहित करते हैं उसके समानुपाती होता है। लेकिन उसमें बच्चों कंडीशन है कुछ, जैसे जो टेम्परेचर है 37 है, 40 है, जितने डिग्री टेम्परेचर पर आप जो भी वो कार्य कर रहे हैं, विभवांतर देने का, धारा देने का, विभवांतर जो भी है, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए, ताप निश्चित होना चाहिए, प्रेशर जो है, दाब भी निश्चित होना चाहिए, उस तार की लंबाई कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आर्द्रता है, जो भी बाह्य कारक है वो अपरिवर्तित रहेंगे। तो ओम का नियम आपके ये प्रतिपादित होगा और सही माना जाएगा। तो बच्चों, ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक तार के सिरों पर, कोई भी चालक तार, जैसे मान लीजिए चालक तार ले लिया, इसके सिरों के ऊपर आपने बैटरी लगा दी और सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है, जो भी इसके सिरों के ऊपर बैटरी लगाने के ऊपर वोल्टेज डिफरेंस जो पैदा होगा, विभवांतर, वो किसके समानुपाती होगा? जो भी आप धारा प्रवाहित करते हैं उस धारा के समानुपाती होता है। सिंपल सा है, 12th में भी है, 10th में भी है, पूर्व कक्षाओं में भी आपने शायद पढ़ा होगा। तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। कब? यदि भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ठीक है, एक दो नाम और भी जोड़ सकते हैं, आदि स्थिर रहे। तो विभवांतर को हम पीछे V से या डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और समानुपाती किसके हो गया? I के। तो V समानुपाती I, V बराबर R I। समानुपाती स्थिरांक का मतलब बच्चों यह है कि जितना विभवांतर बढ़ेगा धारा का मान भी उतना ही बढ़ता है। विभवांतर दुगना धारा दुगनी, विभवांतर 4 गुना धारा भी 4 गुनी। समानुपाती मतलब समान अनुपात में वो बढ़ते जाते हैं। यह बात दोस्तों ध्यान रखें। तो जो V है वो समानुपाती हो गया I के, और V बराबर RI। R हमने कोई ना कोई यहाँ समानुपाती स्थिरांक ले लिया, प्रोपोर्शनल हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे प्रतिरोध का। तथा यहाँ इस ओम के नियम में भी प्रतिरोध जो आपके प्रतीक है वो आता है। तो R क्या है दोस्तों? R है चालक का प्रतिरोध, ठीक है। तथा इस सूत्र से, ओम के नियम से भी यह प्रतिरोध की परिभाषा निकल के आ सकती है। तो R बराबर हो गया V अपॉन I, I बटे में चला गया, तो V विभवांतर, इसका मात्रक हो गया वोल्ट, I धारा, इसका मात्रक हो गया एम्पियर। तो वोल्ट बटा एम्पियर, जिसको हम किसके बराबर लिख देते हैं? ओम के नियम का ओम हो गया, ठीक है। तो वैज्ञानिक के नाम को हम याद रखें, बार बार दोहराएं, तो हमने इसका यह इकाई या मात्रक लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो हमने यह इसका मात्रक हो जाता है।
ओम का नियम है, सरल सा है। कोई चालक तार है, धारा प्रवाहित करेंगे, इसके सिरों पर बैटरी लगा देंगे तो धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, वोल्टेज डिफरेंस उत्पन्न होगा, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। ठीक है, सरल सा है। इसी प्रकार बच्चों 1 ओम की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा ये आप पीछे पढ़ चुके हो। 1 वोल्ट की परिभाषा तो बड़ी सिंपल सी परिभाषाएं होती हैं यदि आपको सूत्र याद है तो इसी सूत्र से V का मान 1 वोल्ट, I का मान 1 एम्पियर, तो R का मान क्या बन जाएगा 1 ओम। कोई भी चालक तार है, 1 एम्पियर धारा है, विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न हो गया तो प्रतिरोध 1 ओम होता। सिंपल, यही हमने यहां लिखा है। देखिए किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट आप 1 एम्पियर ले लेते हैं और इसी प्रकार विभवांतर है वो 1 वोल्ट उत्पन्न हो गया तो जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 ओम प्रतिरोध हम उसको कह देंगे, या 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। तो इतना आप पॉज करके लिख सकते हो। फिर उसके बाद में दोस्तों ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन आता है कि ये जो ओम का नियम है जो आपने यहाँ थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से पढ़ा है, इसको हम यहाँ पढ़ तो सैद्धांतिक रूप से ही रखें। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, स्कूल लगनी शुरू होगी तो लैब के अंदर ये सारे के सारे उपकरण हैं, तो इसका मैं एक 5-10 मिनट का आपको वीडियो बनाऊंगा। बाकायदा वोल्ट मीटर, एमीटर में ये रीडिंग आएगी और आप भली भांति इसको प्रायोगिक रूप से कर सकते हो, समझ सकते हो, और आपको वीडियो के माध्यम से तो बताया ही जाएगा, आप भी कर सकते हो। स्कूल के अंदर ये सारी की सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो ओम के नियम का सत्यापन क्या है बच्चों, इसके लिए हम यह एक विद्युत परिपथ लेते हैं। इसके लिए हम विद्युत परिपथ लेते हैं। इस विद्युत परिपथ के अंदर एक बैटरी लगा दी, सिंपल सा एक सेल ले लेते हैं या बैटरी ले लेते हैं। बैटरी के अंदर एक सिरा उच्च विभव का होता है, एक सिरा निम्न विभव का होता है। उच्च विभव है उसको हम बड़ी वाली डंडी प्लस से और छोटी वाली डंडी माइनस से शो कर लेते हैं। ठीक है, ये एमीटर है। एमीटर क्या होता है, जो परिपथ में धारा का मापन करे, विद्युत धारा का मापन करने वाली जो युक्ति है वो एमीटर कहलाती है। और भी कम धारा है या धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर उस धारा की दिशा किधर है, उसके लिए बच्चों एक गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, उसके लिए एक धारा मापी होता है। इसी प्रकार ये एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर ये आपके ओम के नियम के द्वारा इससे पहले भी आया था, विभवांतर या विभव, तो उसको मापने की जो युक्ति है वो आपके वोल्ट मीटर कहलाती है। आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध और ये अन्य जो ये दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा अंतर है। ये जो आपको तार दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे तार ही हैं, जुड़ा हुआ है, ये सब संयोजित तार है, कंडक्टिंग वायर है। और ये जो तार है यहां से यहां तक, इसका प्रतिरोध कुछ ज्यादा है। ये आपके मिश्र धातु के होते हैं, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, यूरेका है, अन्य प्रकार का मिश्र धातु से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये अज्ञात प्रतिरोध R है, इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर। कुंजी, घरों में जो स्विच होता है ऑन ऑफ करते हैं वही कुंजी है। इसमें एक छोटी सी डाट होती है पीतल की, वो लगा देते हैं, हटा देते हैं, लगा दी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। स्विच ऑन है, डाट हटा देंगे, स्विच ऑफ है। जैसे आपको भी डाट लग जाती है, नहीं लगती है तो वो। इसी प्रकार ये एक बच्चों धारा नियंत्रक है। ठीक है, एक रियोस्टेट है, धारा के मान को कम ज्यादा किया जाता है। तो ये इस तरह से जुड़ गया, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, अज्ञात प्रतिरोध, एमीटर, ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तथा ये जो वोल्ट मीटर है ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ये भी एक प्रश्न होता है और आगे कुछ कक्षाओं में आप पढ़ोगे। एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, इसका रीजन है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो हम जब इसको बनाते हैं एमीटर वोल्ट मीटर को, उसके द्वारा इसको समझा जाता है। ठीक है, फिलहाल आप ये ध्यान रखें। किसी को यदि ऐसी कोई क्यूरियोसिटी है कोई क्वेश्चन की तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों कुंजी, ये बैटरी परिपथ है, चित्रानुसार बैटरी लगा दी, कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर, प्रतिरोध, ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में जो चित्र है उसी की ही आपको उसकी संरचना, उसकी स्ट्रक्चर बताया गया है।
वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। ये सब आपके यहाँ आप ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये संरचना है। और फिर यहाँ एक छोटा सा ये क्रियाविधि है, इसका जो वर्किंग प्रोसेस है। हम जैसे ही कुंजी में डाट लगाएंगे, कुंजी लगा देंगे, कुंजी लगाते ही परिपथ में धारा बहने लग गई। धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती है, जो कि एक रूढ़िवादी धारा है, एक पुरानी जो आपके पहले से चली आ रही जो है वो परंपरावादी कुछ धारा है। ठीक है, यही मान के चलें, इसके बारे में फिर अलग ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो धारा प्लस से माइनस की तरफ बह रही है, तो कुंजी में जैसे डाट लगाएंगे धारा प्रवाहित हो जाएगी। वोल्ट मीटर के अंदर एक वोल्ट मीटर है, उसके अंदर सुई होती है, एमीटर है वो उसमें भी सुई होती है। वोल्ट मीटर में विक्षेप आएगा और एमीटर में विक्षेप आएगा। जैसे जैसे V और I के मध्य हम देखेंगे दोनों में विक्षेप आएगा और साथ साथ आता है जितना, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि वोल्ट मीटर और एमीटर में ये ग्राफ के द्वारा स्पष्ट है। जैसे V का मान यहाँ जो भी आया, I का मान आ गया, ये पॉइंट मिल गया, V का मान आया, I का मान, ये पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से हम इन पॉइंटों को मिला देंगे। तो विभवांतर और धारा के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक तिरछी सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, हमें एक ऑब्लाइक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है और यह ओम के नियम का सत्यापन होता है। इस तरह से हमने यह प्रूव कर लिया कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ रहा है। तो यह ओम के नियम को प्रूव हो जाता है। सिंपल सा चित्र याद रखें बच्चों, एक दो बार बनाओगे याद हो जाएगा। चित्र से संबंधित ही बातें आपके संरचना और फिर उसके बाद में इसकी वर्किंग फंक्शन जो है क्रियाविधि है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित बच्चों आपने ये जो टॉपिक पढ़ा है इसमें एक छोटा सा सूत्र आया है, R इक्वल टू V अपॉन I या V इक्वल टू R I या IR। ठीक है, तो इसमें V I का मान दे दे तो R पूछ ले, V R का दे दे तो I, जो भी मान अगला पूछे। तो ये एक सिंपल सा है बच्चों क्वेश्चन की धारा है। 31 का प्रश्न है आपके, आंकिक प्रश्न या थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव जो भी है। तो I का मान 10 मिली एम्पियर, V का मान 2.5 वोल्ट, R का मान आपको ज्ञात करना है। तो R इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, R इक्वल टू हो गया V अपॉन I। V का मान कितना है 2.5, V का मान कितना है 2.5 और I का मान कितना है 10 मिली है बच्चों, ये मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। एक पॉइंट हटा ले बच्चों, तो यहाँ 10 और आ गया। तो ये R इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 25 बटे 10 की घात 2। ठीक है, ये 10 की घात -3, तो कितनी बच गई 10 की घात -1। 10 की घात 1, 10 की घात 1 समान आधारों बातें जुड़ जाती हैं। 10 की घात 2 हो गई, ये -3, तो 10 की घात -1 ऊपर जाएगा। तो 25 गुना 10, तो कितना आंसर आ गया 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट की, सॉरी आपके प्रतिरोध की बात हो रही है, तो ये आ गया 250 ओम। तो इस प्रकार से ये मिली, माइक्रो, नैनो, इसके लिए मैं थोड़ा बहुत जो अपने काम में आएंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे बताते जाएंगे। 10 की घात मान लीजिए 10 की घात -3 से ही शुरू कर देता हूँ, तो ज्यादातर काम में आएंगे, या -2 से शुरू कर लेते हैं। 10 की घात -2 होता है सेंटीमीटर, सेंटी है ये, क्या है सेंटी। यदि मीटर लग गया तो मीटर हो जाएगा। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में देखें, सेंटी। ठीक है, 10 की घात -3 कहीं भी मिल जाए आपको तो वो आप लिख देना मिली, या मिली लिखा हुआ मिल जाए। ज्यादातर कोई भी प्रश्न करेंगे हम तो ये आप ध्यान रखें वो एमकेएस सिस्टम में होता है। इसका मतलब लंबाई जो है वो मीटर में होनी चाहिए, द्रव्यमान है वो किलोग्राम में होना चाहिए, और समय है वो किस में होना चाहिए, सेकंड में। ये आप बदल लें, लंबाई केवल और केवल मीटर में, द्रव्यमान है वो किलोग्राम में, और समय है वो सेकंड में। समय मिनट में है, आवर में है, तो उसको चेंज करके सेकंड में बदल दें। उसी प्रकार लंबाई नैनोमीटर, पिकोमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, उसको आप किस में बदल दें, मीटर में बदल दें। ठीक है, किलोग्राम है बहुत अच्छी बात है, ग्राम है या और कोई है तो उसको आप किलोग्राम में बदल दें। तो 10 की घात -3, 10 की घात -6 होता है माइक्रो। ठीक है, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। 10 की घात -9 होता है नैनो।
ठीक है, और 10 की घात -12 होता है, ये होता है पिको, पिको। ठीक है, ये आप कुछ कक्षाओं में पढ़ोगे, शायद नहीं जरूरत पड़ेगी। तो सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फिर उसके बाद में 10 की घात -15 फेम्टो, 10 की घात -18 एटो, 10 की घात -1 आपके होता है डेसी। ठीक है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पॉज कर करके मैं जो बोल रहा हूं उसको। इसी प्रकार एक ये छोटा सा प्रश्न और है, इसकी मैं चर्चा करूं, कंसेप्चुअल टाइप है। आपसे पूछ लिया जाए कि आई के मान को दुगना कर दें तो आर का मान कितना हो जाएगा। आई का मान को दुगना कर दें तो आर का मान यानी आर आई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो आर का मान कितना हो जाएगा, आधा, या फिर वही दुगना या 4 गुना, या फिर 1/4, क्या होगा, या फिर 1/4, या इतना न बढ़ा के हम इसी के अंदर ही कर देते हैं अपरिवर्तित, तो पॉज करके सोचें और बताएं कि आई के मान को दुगना कर दें तो आर का मान कितना होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नहीं बदलेगा, अनचेंज रहेगा। तो इसका आंसर है अपरिवर्तित, नहीं बदलेगा। ठीक है, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये देखिए यहां से और पहले चलिए, ये हो जाता है। इसका मतलब आई को यदि आपने दुगना कर दिया तो v भी दुगना हो जाएगा। यदि कोई विशेष परिस्थिति में कुछ न बताए कि v को मैंने नियत कर दिया आई को मान के, या v ऐसे कहे तब एक अलग बात है। तो r का जो मान है वो 2/2 यानी 1, तो पहले था वो का वही है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, v को दुगना कर दे r क्या होगा, नो चेंज। आई को आधा कर दे, दुगना कर दे, 4 गुना कर दे, यानी v और i को कितने ही गुना करे, कैसे ही मान में परिवर्तन करे, r का मान v और i पर निर्भर। यहां एक लाइन आप चाहो तो लिख सकते हो नीचे कि प्रतिरोध r का मान विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता है। विभवांतर कितना ही बढ़े, धारा कितनी ही बढ़े, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर प्रभाव पड़ता है, किससे प्रभाव पड़ता है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें ये प्रतिरोध के बारे में है, प्रतिरोधकता के बारे में है। ठीक है, यदि इसी तरह से अपडेट चाहते रहें आप तो सब्सक्राइब और वो बेल आइकन वो यदि आप दबाते हैं, अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो आप कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।